लेकिन पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। सारी बात है, इंडिया और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है अब तो। और वो समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान के साथ हम गुजारा कर सकते हैं जैसे है, लेकिन इंडिया जो है उसको दे हैव अ लॉट ऑफ उनकी प्राइमरी उन्होंने अहमियत वो दी। आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है। इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। इंडिया को एक साइड पे छोड़ दे, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए कोई अच्छी सोच रख नहीं सकता। ने जब भी जो है गवर्नमेंट किया, या तो अमेरिका से भीख मांगी है या फिर नरेंद्र मोदी से, तो जब तक इमरान खान था, इमरान खान ने तो स्टैंड लिया है पाकिस्तान के लिए। उसने कहा कि ताल्लुकात जो है हम बरकरार नहीं रखेंगे जब तक कश्मीर के इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाए। इंडिया को घेरना कैसे है? मैम इसकी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो आती राय के अंदर कॉस्ट तो बहुत बड़ी पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट ये पे करनी पड़ेगी कि जो करीब तरीन नेबरिंग कंट्री है उसका ट्रस्ट लूज। पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखे मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं, उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए। वज़ीर आज़म ऐसा चाहिए कि जो हर मुल्क के आगे सीना तान के खड़ा हो, झुकना नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं। हाँ सही बात है यार, वो जहाँ पर पहुंच गया इंडिया वो क्या कहें। लेकिन ये जो बात है ना, ये पाकिस्तान ने, हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से पॉलिटिशियंस बड़े धड़ल्ले से तारीफें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने हाल ही में पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा कठिनाइयों के बीच 2022 के बाद से दूसरी बार आर्थिक रूप से संकटाग्रस्त देश की कमान संभाली है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने 72 वर्षीय शहबाज को राष्ट्रपति निवास ऐवान ए सद्र में शपथ दिलाई। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि अच्छी बात है अगर हमारे यहाँ के नेता इस तरह से खुलकर न सिर्फ भारत की तारीफ कर रहे हैं बल्कि उनसे सीखने की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर मीडिया ने और पब्लिक ने क्या कहा। तो अगर पाकिस्तान को लगता है या हमें ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो आप टेबल टॉक कर सकते हैं उनसे बैठ के। जब उन्होंने आपको ऑफर दे दी है तो आपको चाहिए कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उनसे बैठ के टेबल टॉक करें, दोनों मिलके भी दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं। बड़ी ये भी हो सकता है। आपने बात किया, ये देखें इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की तरफ से जो भी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जो नेबर कंट्री को इशू रहता है खासतौर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, तो पाकिस्तान उसके ऊपर कंट्रोल करे। मतलब ये तो हमारी जिम्मेदारी। और लेट्स सपोज अगर ऐसा नहीं है, ये कहा जाए कि भाई सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो भाई फिर साबित कर दें कि भाई हमारी तरफ से ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हैं, वो अगर पाकिस्तान से मिलेंगे या पाकिस्तान में मौजूद होंगे और फिर हम ये कहेंगे नहीं भाई पाकिस्तान का तो इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। बड़ी बात यह है, दो कंट्रीज में रिलेशन अगर बेहतर होते हैं इस टाइम पे, वही बात है, इंडिया को फायदा या पाकिस्तान को फायदा है? सर ऑब्वियसली पाकिस्तान को फायदा है। देखिए वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत आज हमें है। अगर ट्रेड इंडिया से हमारी ओपन होती है तो हमें बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंडिया की तरफ से। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए इंडिया मुफादमंद है, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान के लिए अच्छा है, तो फिर दोस्ती करें ना। क्यों तब कह रहे थे कि जी ये तो गलत हो रहा है? सिद्धू को सारी जिंदगी के लिए बैन किया उन्होंने। अच्छा ये चीजें देखें, यहाँ पे इन्होंने जो बात किया कि पाकिस्तान में ये वाकई बात चली। सर आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। अभी आप देखिए मरियम साहिबा जो हमारे वजीर आला पंजाब बनी है, इन्होंने अपनी फर्स्ट तकरीर में भी इंडिया की ही तारीफ की। पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई और शहबाज शरीफ साहब नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें की जा रही हैं और पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है। वैसे मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो स्पीच सामने आई है ये किसकी है, लेकिन ये बात इसलिए नई नहीं है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के कामों पर अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बात करते हुए झिझकते नहीं हैं। लगता है कि नून लीग की हुकूमत आने के बाद एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे? ये हम 45 साल के हो चुके हैं, दुश्मन मुल्क के पास से हमें कोई खुशी की खबर नहीं आ सकती। सही। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए वजीर आजम वो जो हर मुल्क को आंख दिखाए। ठीक है, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिन लोगों के कारोबार बाहर है ना, वो इस मुल्क का कभी सोच नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी तारीफ की, इनके कारोबार बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही कारोबार होते हैं। जितनी मजदूर अवाम फिर रही है सड़कों पे, वो इधर काम ना करते। इनको चाहिए कि पाकिस्तान, इंडिया को एक साइड पे छोड़ दे। वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए कोई अच्छी सोच रख नहीं सकता। पूरी दुनिया इंडिया के साथ जो ट्रेड कर रही है वो पागल है। बिल्कुल पागल है। जब से हमने जंग हारी है आज तक कोई इंडिया से कोई अच्छी खबर, बाद इमरान खान ने एक काम किया है जो उसको मुंह पे चमाटा मारा, उनका अभिनंदन वापस किया है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमें वजीर आजम ऐसा चाहिए कि जो हर मुल्क के आगे सीना तान के खड़ा हो। झुकना नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। तो सर अल्लाह ताला तो ये कहते हैं कि मैं तो हमेशा झुकने वाले को फल लगाता हूँ। तो हम झुकते हैं, हम मुसलमान कौम के आगे झुकते हैं, काफरों के आगे नहीं झुकते। उनके आगे झुकेंगे तो सर कटवाएंगे। ये काफिर और मुसलमान ये बातें हम कब तक करते रहेंगे? मेरी बात सुनने 21वीं सदी चल रही है, सारी दुनिया अपने मफादात को देख रही है, मजहब को एक तरफ रख कर एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही है। आपको पता है सारे इस्लामी ममालिक अब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, कतर। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कहता है भाई हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, जबकि हमारा ही फायदा है इसमें। हमारा क्या फायदा है? मुसलमान मर रहे हैं। ये मर रहे हैं मुसलमान। जिधर जंग लगी हुई है, किधर जंग लगी? तुर्की में। तुर्की में जंग लगी है। तो वो जो बच्चे जो डेली, उसके खिलाफ तो कोई बोल नहीं रहा। गजा की बात कर रहे हैं? जी जी, उसके पास तो कोई बोल नहीं रहा। हाँ। ठीक है, नहीं तो गजा ने मदद मांगी है ना हमारी हुकूमत से, हमारी हुकूमत ने मदद नहीं की। तो क्या वजह है? हम गैर मुस्लिम की मदद करते हैं तो मुसलमान की मदद क्यों नहीं करते? दोस्तों, पार्लियामेंट में कुछ नेताओं ने तारीफ करते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो कई तरह की सोच देखने को मिलती है। लोगों में कुछ का कहना है कि हमें भारत से सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने अपने देश के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है और हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है।